हेलो गाइस, सर बैंगलोर के कस्टमर को ओला इलेक्ट्रिक का पे करने वाला है 1 लाख से ज्यादा रुपए, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने उस कस्टमर का सर्विस टाइम से नहीं करके दिया। नाउ अब आप सोचोगे यार ऐसे तो हजारों कस्टमर है जिसका सर्विस ओला भाई टाइम पे नहीं दे पा रहा है, तो इसी बंदी को सिर्फ रिफंड कैसे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। तो भाई आपका जो क्वेश्चन है वो 100% वैलिड है, जिसका आंसर भी आपको वीडियो में मिलने वाला है कि आखिर इस भाई ने किसे कंप्लेन किया और कैसे कंप्लेन किया और कंप्लेन करने का पूरा प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप एक ओला यूजर हो या फिर ओला इलेक्ट्रिक लेने के बारे में सोच रहे हो तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सेव कर लेना, पता नहीं लाइफ में आपको इस वीडियो का जरूरत कब पड़ जाए। तो आइए पहले जान लेते हैं इस भाई के केस के बारे में, उसके बाद मैं आपको कंप्लेन करने का प्रोसेस वगैरह के बारे में बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू सम जेन्युइन मीडिया रिपोर्ट, बेंगलुरु के शिवामोग्गा ओला सर्विस सेंटर को अपने कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा 67,348 रुपीज विद 10% इंटरेस्ट प्लस 40,000 फॉर मेंटल हैरेसमेंट। मतलब 1 लाख से ज्यादा आपको कस्टमर को पे करना पड़ेगा। और क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि यार कोर्ट का आदेश है। कंज्यूमर फोरम ने ओला को ये पेमेंट करने को कहा है। ये भाई साहब ने ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किया था। ये कस्टमर का कंप्लेन यह है कि उन्होंने भाई 18 जनवरी 2025 को अपने गाड़ी को रिपेयर में डाला था और 3 मार्च को सर्विस सेंटर उनको इन्फॉर्म करता है कि उनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए सर्विस कॉस्ट आने वाला है 90,000। अब देखो यहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो वो इस तरह से अपने गाड़ी को सर्विस सेंटर के बाहर ही तोड़ देते, दूसरा वो लीगल प्रोसेस में जाते, जो उन्होंने किया। वैसे गाइस ये जो 90,000 का अमाउंट है, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके गाड़ी का ना जरूर बैटरी में कुछ हुआ होगा, डीप डिस्चार्ज हो गया होगा, जिस वजह से कंपनी भाई वारंटी नहीं दे रहा है। बट गाइस यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं किसी और प्रॉब्लम से और गाड़ी आपका सर्विस सेंटर में पड़ा डीप डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो ऐसे में आपका तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि एक बार जब आप गाड़ी सबमिट कर दे रहे हो सर्विस सेंटर में, उसके बाद से उसका जिम्मेदारी सर्विस सेंटर वालों का हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। फिर भाई ने ऑनलाइन कंप्लेन किया। देखो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऑनलाइन कंप्लेन करने से कुछ फायदा नहीं होता, बट गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन करोगे तो 100% फायदा होगा, जैसे इस भाई को हुआ है। भाई ने ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किया था, जिसके बाद कंज्यूमर फोरम बेंगलुरु के उस सर्विस सेंटर को एक नोटिस भेजता है और साथ ही साथ बेंगलोर के जो ओला मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको भी नोटिस भेजा गया था, जिसका भाई दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, जिस वजह से कोर्ट भाई गुस्सा हो गए और भाई अपना फैसला सुना दिया। अब यहाँ पे अगर ये लोग कोई जवाब दे देते, नोटिस का रिप्लाई कर देते, तो केस आगे बढ़ सकता था। बट क्योंकि इन लोगों ने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, जिस वजह से कोर्ट ने भाई अपना फैसला सुना दिया कि कस्टमर को 67,348 रुपीज देना पड़ेगा विद 10% इंटरेस्ट फ्रॉम 18 जनवरी। मतलब जिस दिन गाड़ी को सर्विस सेंटर में दिया गया था उस दिन से अब तक इस अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी भाई को मिलेगा और 40,000 अलग से मिलेगा मेंटल हैरेसमेंट वगैरह के वजह से। अगर कंपनी 45 डेज के अंदर ये पैसा कस्टमर को नहीं पे कर रहा है तो भाई उसका इंटरेस्ट जो है वो 10% से बढ़ के 12% हो जाएगा। तो ये था पूरा मामला इस वाले केस का। नाउ अब ये जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करने का सही तरीका क्या है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। देखो कंज्यूमर फोरम में आप 3 तरह से कंप्लेन कर सकते हो। एक, आप उनके वेबसाइट में जाके डायरेक्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, जिसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप वो सारे वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। दूसरा, आप 1915 में कॉल कर डायरेक्ट वर्बली भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। तीसरा, आप भाई व्हाट्सएप के जरिए भी कंप्लेन कर सकते हो, नंबर आपको डिस्प्ले में शो होता होगा, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप के मेंबर आपको हेल्प कर देंगे। मेरे पास भाई हर स्टेट का, हर ब्रांड का सेपरेट भी व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे यार मैक्सिमम तो ओला यूजर्स ही है। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नाउ ये सारे मीडियम मैंने आपको बता दिया जिस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हो, बट इसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगा। देखो ऐसा नहीं है कि आज आप सर्विस सेंटर पे गाड़ी दे दिए और कल जाके कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेन कर रहे हो, नहीं। आपको पहले कंपनी को कंप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपने जिस दिन कंपनी को कंप्लेन किया उसका 30 दिन बाद आपको कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कंपनी में कंप्लेन किया, उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो 1 हफ्ता के अंदर आपने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर दिया। ऐसा नहीं करना है। तो समझ गए, जिस दिन आपने कंपनी में कंप्लेन किया ना उसका 30 दिन बाद आप जाके कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेन कर सकते हो, जो भाई एक वैलिड कंप्लेन माना जाएगा। अब इस दौरान क्या करना है आपको,
इस दौरान आपको अपने ब्रांड के साथ कंटिन्यू फॉलो अप करते रहना है कि यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। और जितने बार भी आप जिस तरह से ब्रांड पे कनेक्ट कर रहे हो, कॉल करके हो या मेल करके हो, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा ताकि आप बाद में ये दिखा पाओ कि आपने इतना फॉलो अप किया बट ब्रांड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब कंज्यूमर फोरम जो है वो ब्रांड को कंप्लेन करेगा और फिर ब्रांड को 1 महीना और टाइम देगा आपका कंप्लेन सॉल्व करने के लिए। अगर उस 30 दिन में भी ब्रांड सॉल्व नहीं कर रहा है या फिर कंज्यूमर फोरम को कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहा है, तब जाकर नोटिस इशू होता है और उसके बाद कंपनी ने अगर उस नोटिस का जवाब दिया तो फिर भाई केस आगे बढ़ते रहेगा। उस दौरान अगर आपका काम कंपनी कर दे रहा है तो फिर केस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, आपको गाड़ी मिल जाएगा, केस खत्म। बट अगर कंज्यूमर फोरम का नोटिस का जवाब ब्रांड की तरफ से नहीं आ रहा है ना, तभी जाके कोर्ट भाई एक्शन लेता है, जैसा इस वाले भाई के केस में हुआ था। इसमें बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि भाई का लक भी साथ दिया है, क्योंकि अगर शोरूम का मैनेजर या फिर बेंगलोर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो लोग अगर रिप्लाई कर देता नोटिस का तो ये केस और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकता था। 6 महीने के अंदर तो इतने आसानी से इनको रिफंड नहीं मिलता, पर क्योंकि इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है इसलिए इसका बेनिफिट भी इनको अभी मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कंप्लेन करना है तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है कंप्लेन करने के टाइम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई हेल्प चाहिए तो ग्रुप में आ जाओ। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना।